हेलो दोस्तों, आज की कहानी महान सम्राट पृथ्वीराज को हराने वाले आल्हा ऊदल की है। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही प्रतापी शासक थे जो युद्ध की 16 विद्याओं में माहिर थे। उनमें हाथी और घोड़ों को नियंत्रित करने की भी अद्भुत क्षमता थी, पर इतिहास में उन्हें हमेशा याद किए जाने का एक सर्वप्रमुख कारण यह है कि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने का ज्ञान था। पूरे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो केवल 2 ही पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्हें शब्दभेदी बाण चलाने का ज्ञान था। एक थे राजा दशरथ और दूसरे थे पृथ्वीराज चौहान। इतनी कुशलता के बावजूद उन्हें एक सेनापति ने हरा दिया था जिनका नाम था आल्हा, जो ऊदल के भाई और महोबा के सेनापति थे। आल्हा बहुत बड़े सूरवीर थे। वे जिस राज्य से युद्ध कर लेते थे उस राज्य में जवान लड़कों का अकाल पड़ जाता था। उनका बाहुबल इतना था कि वे एक हाथ से हाथी के सूंड को पकड़कर उठाकर फेंक देते थे। जब पृथ्वीराज ने साम्राज्य विस्तार हेतु महोबा पर आक्रमण किया तो उनके हाथों लाखन, मलखान और ऊदल मारे गए। अंत में आल्हा युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने आते ही इतना भीषण युद्ध किया कि उस युद्ध में पृथ्वीराज के सारे सैनिक मारे गए। उस युद्ध में केवल 4 ही व्यक्ति बचे थे। एक पृथ्वीराज, उनके सेनापति चामुंडराय, आल्हा और उनके पुत्र इंदल। पृथ्वीराज और आल्हा में बड़ा जोरों का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने बाण बरसाए, लेकिन आल्हा को तीर लगते ही उनके शरीर पर रक्त की जगह दूध गिरा, क्योंकि वे अमर थे। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में पृथ्वीराज बहुत घायल हो गए। आल्हा जैसे ही उन्हें मारने के लिए बढ़े तभी उनके गुरु गोरखनाथ आ गए और उन्हें रोक दिया। कहा कि तुम कब तक रक्त बहाओगे, कभी तो यह सब रोकना पड़ेगा। इतने रक्त के बाद भी तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ। ऐसा सुनने के बाद आल्हा ने हथियार त्याग दिए और पृथ्वीराज को जीवन दान देकर संन्यास ले लिया। लोक कथाओं के अनुसार आल्हा आज भी अमर हैं और वे एक मंदिर में रोज़ पूजा करने के लिए आते हैं। तो इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।